नमस्कार रोनी। आज हम आपके स्कूलिंग सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी वाले पेपर की यूनिट 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके शिक्षक बनने में स्वयं की आकांक्षाएं और इसका प्रयास, यानी शिक्षक बनने के लिए खुद की आकांक्षा किस प्रकार काम करती है और किस प्रकार खुद के प्रयास काम करते हैं। एक शिक्षक बनने के लिए छात्र के खुद के प्रयास किस प्रकार काम करते हैं और किस प्रकार उसकी आकांक्षाएं काम होती हैं, वो काम करती है। तो उसकी आकांक्षा और उसके खुद के प्रयास किस प्रकार काम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षक बनने के लिए खुद की आकांक्षा किसी भी काम के लिए अपनी आकांक्षा होनी बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो कोई भी काम हो, अपनी खुद की आकांक्षा जब तक उसमें नहीं होगी वो काम आसानी से नहीं हो पाएगा, उस काम में बाधाएं आएगी। इसलिए कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है जबकि उसकी खुद ये चाहे कि मुझे ये काम करना है। इसलिए व्यक्ति द्वारा अपना खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक वो खुद प्रयास नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए शिक्षक बनने में भी खुद की आकांक्षा बहुत ही आवश्यक है। खुद की जिम्मेदारी खुद को उठानी होगी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करना है तो करना है। इस प्रकार सीखने में भी खुद की आकांक्षा और शिक्षक बनने में खुद की आकांक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसके लिए वह छात्र जब उसकी खुद की आकांक्षा होती है तो वो शिक्षक बनने वाला छात्र बहुत सारी मेहनत करता है उसके लिए। तो शिक्षक बनने के लिए भी खुद की आकांक्षा बहुत आवश्यक है और वो उसके लिए मेहनत करता है। उसके लिए आकांक्षा जब होती है कि मुझे ये काम करना ही करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करता है और उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत के अंदर सबसे पहले वो शिक्षा को ग्रहण करता है। यानी उसकी आकांक्षा के कारण कि मुझे शिक्षक बनना है तो सबसे पहले वो शिक्षा को ग्रहण करता है। शिक्षा यानी शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेता है। तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए हम देखते हैं कि अध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और वहाँ की जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जब शिक्षक शिक्षा ग्रहण करता है बालक तो अध्यापक यानी उसको ये पता होता है कि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। उसके जिम्मेदारी और उन अध्यापकों पर जब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तो उनका समाज में एक स्थान होता है, समाज में सम्मानपूर्ण स्थान होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में वो स्थान अध्यापक होता जा रहा है। उसको वापस प्राप्त करने के लिए अध्यापक को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने के लिए अध्यापक खुद के प्रयास आवश्यक है। और उसके लिए शिक्षा यानी अध्यापकों की जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके स्वस्थ कार्यक्रम के लिए उसका जो कार्यक्रम है वो स्वस्थ होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए शिक्षा जब बालक ग्रहण करता है तो उसको स्वस्थ रूप से यानी अच्छी से अच्छी शिक्षा वो ग्रहण करता है। जब उसकी खुद की आकांक्षा होती है कि मुझे अच्छा अध्यापक बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे अध्यापक बनकर इस समाज को एक दिशा प्रदान करनी है। जब तक वो खुद की आकांक्षा नहीं होगी तब तक वो इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाएगा। वो शिक्षा चाहे ग्रहण कर ले लेकिन उसकी आकांक्षा अगर अध्यापक बनने में नहीं है तो वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना है, शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त वो बेमन से करेगा। बेमन से जब करेगा तो वह अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। इसलिए शिक्षक बनने में खुद की आकांक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खुद की आकांक्षा महत्वपूर्ण होते हुए वह देखता है कि अध्यापक किस प्रकार पढ़ा रहा है, वो ये पहले से ही उनको देख रहा है और उस प्रकार से वो इस बारे में बहुत सोचता है और उसको भी उस अध्यापक की तरह बनना होता है कि मैं भी एक अध्यापक बनूंगा, मुझ पर ये समाज का बाहर आएगा, मुझको बहुत सारे जो छात्र होंगे वो मेरे पास पढ़कर निकलेंगे, आगे जाएंगे। तो इस प्रकार की उनकी खुद की आकांक्षा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसका खुद का दृष्टिकोण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसे प्रभावपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा उसको किस प्रकार बने तो उसके लिए उसको शिक्षा ग्रहण करना, उसको प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रशिक्षण बहुत ही गहन
रूप से लेना महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त करना नहीं, उसको गहनता से समझना, उसको गहराई से समझना, उसको बहुत ही मेहनत से काम करना होता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, तब जाके वो अच्छा शिक्षक बन पाता है। और उसके लिए उसकी खुद की आकांक्षाएं होनी, उसके खुद के प्रयास होने बहुत आवश्यक हैं। उसके खुद अगर वो प्रयास नहीं करेगा, खुद की आकांक्षा नहीं होगी तो वो प्रयास भी नहीं करेगा, और जब प्रयास नहीं करेगा तो वो इस प्रकार वो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। इसलिए खुद के प्रयास और खुद की आकांक्षा होनी बहुत ही आवश्यक है। अध्यापन के लिए शिक्षा में क्रांति लाता है और वो समाज में परिवर्तन लाता है, क्योंकि वह खुद के प्रयास द्वारा शिक्षक बना है। खुद को बहुत ही कड़ी मेहनत करके जब वो अध्यापक बनता है तो वो एक पका हुआ यानी बहुत अच्छा शिक्षक बनता है, बहुत ही बढ़िया शिक्षक बनता है, और वो फल भी अच्छा देता है। छात्रों को भी अच्छी तरह से पढ़ाता है। जब अच्छी तरह से अध्यापन करवाता है तो उसके जो छात्र हैं वो बाहर समाज में जाते हैं, देश की उन्नति में भागीदारी बनते हैं। तो इस प्रकार से वो जब तक उसकी खुद की आकांक्षाएं नहीं होगी, जब तक उसके खुद के प्रयास नहीं होंगे, तब तक वो अच्छा शिक्षक नहीं बनेगा। इसलिए अध्यापक बनने में खुद की आकांक्षाएं बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है कि जो शिक्षक बनना चाहता है वो नवाचारों को शिक्षा से जोड़ना, यानी वो जब शिक्षा जब वो प्राप्त करता है तो उस समय उसको सिखाया जाता है कि नवाचारों को शिक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाए। इस प्रकार से वो नवाचारों को शिक्षा से जोड़ता है, और इन नवाचारों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता होती है। और शिक्षा तकनीकी कहाँ पर वो सीखता है? अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान वो शिक्षा की तकनीकी जानता है, शिक्षा की तकनीकी। और इस दिशा में शिक्षा तकनीक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इसके लिए शिक्षण क्रियाओं में सुधार और विकास हुआ है, जिसके कारण अच्छे शिक्षक निकल पाते हैं। यानी अच्छा शिक्षक बनने के लिए उसको शिक्षण तकनीकी की शिक्षा भी आवश्यक रूप से प्राप्त करनी होती है। और शिक्षक तकनीकी की धारणा है कि शिक्षक कभी भी जन्मजात नहीं बनता, शिक्षक बनाया जाता है। शिक्षक कभी जन्मजात नहीं हो सकता, शिक्षक बनाया जा सकता है, और प्रशिक्षण के द्वारा बनाया जा सकता है। शिक्षण तकनीकी प्राप्त करके शिक्षक तकनीकी की शिक्षा देकर शिक्षक बनाया जा सकता है। इसलिए नवाचारों को शिक्षक से जोड़ना, नवाचार विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को जोड़ा जाता है और उसे शिक्षक तैयार किए जाते हैं। डीजी रॉय ने कहते हैं कि शिक्षण व्यवहार सिद्धांत को स्वतः सिद्ध कल्पना यह है कि शिक्षक व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। यानी डीजी रॉयन है वो ये कहते हैं कि शिक्षक के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है, नवाचारों के द्वारा अच्छा शिक्षक तैयार किया जा सकता है। इसलिए उसमें नवाचारों के द्वारा शिक्षक को अच्छा बनने के लिए उसको खुद की आकांक्षा है कि मुझे ये नवाचार सीखना है, मुझे इस प्रकार से काम करना है। उसकी खुद की आकांक्षा होनी बहुत आवश्यक है, उसकी खुद के प्रयास होने बहुत आवश्यक है नवाचारों से जुड़ने के लिए। जैसे एक विधि है सूक्ष्म शिक्षण में बहुत सारे अलग अलग व्यवहारों को देखा जाता है। अध्यापक के बहुत सारे व्यवहारों को, अब तक 22 व्यवहार अध्यापक के जो निकल कर सामने आए हैं, उन व्यवहारों को अलग अलग प्रकार से देखा जाता है और व्यवहारों को सुधार का प्रयास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। तो इस प्रकार से जब तक उनकी उस व्यवहार में कमजोरी का पता नहीं चलेगा कि मेरा व्यवहार में कौन सी कमजोरी है, तब तक वो सुधार नहीं कर पाता। इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता उसको खुद को ही करनी होगी। शिक्षक जो बनने वाला है उसको खुद को ही करनी होगी कि मुझे इस प्रकार का मेरे जो ये व्यवहार है इसको मुझे चेंज करना है, मेरा ये व्यवहार कुछ अलग प्रकार से मुझको ये चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कोई किसी और कौशल में अच्छा हो सकता है तो दूसरा किसी दूसरे कौशल में, तो उन कौशलों को समान रूप से एक साथ आगे बढ़ाने के लिए उनको उसके प्रयास करने आवश्यक होते हैं कि मुझे इन कौशल में सुधार करना है, मुझे इसके आगे बढ़ना है। तो इसके लिए नवाचारों को शिक्षा से वो खुद जोड़ता है। जब तक उसकी आकांक्षा इसमें नहीं होगी, जब तक उसके खुद के प्रयास इसमें नहीं होंगे, तब तक वो नवाचार नहीं कर सकता, शिक्षा में नवाचार नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षक बनने के लिए
खुद की आकांक्षा, खुद के प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है अनेक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना। अनेक शिक्षण कौशल, जब शिक्षण को एक कला और विज्ञान दोनों की जब संज्ञा दी जाती है, ये शिक्षण एक कला है और शिक्षण एक विज्ञान है, जब दोनों की संज्ञा दी जाती है तब शिक्षण को एक कला के रूप में समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसके हमारे सामने ये अवधारणा आती है कि अच्छे शिक्षक जन्मजात नहीं होते, इसे विशिष्ट शिक्षण कौशल जो होते हैं वो उनमें उनको सिखाने पड़ते हैं। यानी कलाकार को जब कला किस प्रकार सिखाई जाती है उसी प्रकार से शिक्षक को भी वो कला, पढ़ाने की कला, शिक्षण की कलाओं का ज्ञान दिया जाता है। तो एक प्रभावशाली शिक्षण में विशेष कौशलों का जो समावेश होता है, विभिन्न कौशल जो होते हैं उनका समावेश होता है और उन कौशलों को सीखने के लिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। उसको ट्रेनिंग करनी, उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। प्रशिक्षण वो अपने खुद की आकांक्षा के बल पर, अपने खुद के प्रयास पर बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। और जब शिक्षण को हम एक विज्ञान के रूप में जब समझने का प्रयास करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि अच्छे शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। यानी प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे शिक्षक तैयार किए जाते हैं। कला, उनको कौशल सिखाए जाते हैं, वहां भी प्रशिक्षण और यहाँ भी प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है और उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसलिए अध्यापक, एक प्रशिक्षक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो शिक्षण कौशलों के अर्थ को समझे और अच्छे शिक्षण कौशलों को पहचान सके। इसलिए अनेक शिक्षण कौशलों का उसको प्रयोग करना होता है पढ़ाते समय, शिक्षण के दौरान, जो कि अब तक मैंने जैसे बताया कि 22 शिक्षण कौशल हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, व्याख्या कौशल है, इसी प्रकार से उदाहरण कौशल है, प्रश्न कौशल है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है। इस प्रकार विभिन्न जो कौशल हैं उनको सीखना बहुत ही आवश्यक है। उनको सीखे बिना वो आगे वो शिक्षण का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर पाता, इसलिए उनको सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और अपने शिष्य के लिए, शिक्षण के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है कि मेरे जो सामने जो छात्र बैठे हैं उनको किन कौशलों के द्वारा, किन कौशल के द्वारा मैं अच्छा से अच्छा बना सकता हूँ, तो वो शिक्षण कौशल का प्रयोग वो उस कक्षा में करता है। इस प्रकार से वो उसको अच्छा शिक्षण बनने के लिए वो विभिन्न शिक्षण कौशलों की उसको आवश्यकता होती है और उसको पहचान करना उसकी बहुत ही प्राथमिक आवश्यकता होती है और इसी से वो आगे बढ़ सकता है। इसी से वो शिक्षक, जो कि शिक्षक के द्वारा ही सीखा जाता है और उसमें उसको खुद की मेहनत करना आवश्यक है। शिक्षण कौशल में भी, शिक्षण कौशल सीखते समय भी उसको उनकी खुद की मेहनत करना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। वो बहुत ही मेहनत के द्वारा ही उसको सीखा जाता है। इस प्रकार से वह आगे जब बढ़ता है तो उनमें वो अनेक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता हुआ वह आगे बढ़ता है। इस प्रकार से उसको अच्छा शिक्षक बनने के लिए खुद की मेहनत आवश्यक है। खुद की आकांक्षा जब तक नहीं होगी तब तक वो खुद मेहनत नहीं करेगा और मेहनत नहीं करेगा तो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। इसलिए शिक्षक बनने में खुद की, उनकी स्वयं की आकांक्षा, उसके स्वयं के प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहता है विभिन्न शिक्षण तकनीकियों को अपनाना। विभिन्न शिक्षण तकनीकी, बहुत सारी अलग अलग शिक्षण तकनीकी होती है और शिक्षण तकनीकी को अपनाना बहुत ही आवश्यक होता है। और तकनीकों को सीखता वो कहाँ पर है? प्रशिक्षण के माध्यम से। प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है कि उसको खुद को मेहनत करनी होती है। खुद को प्रशिक्षण प्राप्त जब करता है तो उसको खुद की मेहनत बहुत ही आवश्यक होती है और इसके लिए वो 3 प्रकार के उपागमों का, 3 प्रकार की तकनीकियों का आवश्यक रूप से उसको प्रयोग करना होता है। सबसे पहला है कठोर उपागम या हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर, जैसा कि आप देखते हैं कि अभियांत्रिकी यानी जो इंजीनियरिंग होती है, हार्डवेयर जो मशीनें होती है जिसको अपन छू सकते हैं, उन मशीनों का प्रयोग करना, इसको हम
छू सकते हैं उन मशीनों का प्रयोग करना। जैसे भौतिक विज्ञान में जो अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग जो होती है उनमें जो प्रयोग होते हैं वो मशीनों के द्वारा साइंस के लैब में जब प्रयोग करते हो तो उनके द्वारा इसके द्वारा करते हो। वहाँ पर बहुत सारे उपकरण होते हैं, वो उपकरण क्या है, हार्डवेयर ही तो है आपके, तो ये सारे इसके द्वारा वो साधनों को उपकरणगत साधनों को विकसित करना सीखता है कि उपकरणों के द्वारा विभिन्न उपकरणों के द्वारा किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो वो उपकरणों को विकसित करना सीखता है, किस प्रकार काम में लेना है उपकरणों को, उपकरणों का क्या काम है, वो एक कठोर उपागम हार्डवेयर अप्रोच के माध्यम से समझना है। और अपने आप में स्वचालित और हस्तचालित दोनों ही प्रकार के उपकरण हैं वो इसमें आते हैं। स्वचालित उपकरण जैसे टीवी, सिनेमा, और हस्तचालित हाथ से उनको चलाने पड़ते हैं। जैसे आप जहाँ साइंस के लैब में जब आप प्रयोग करते हो तो आप हाथ से करते हो। इस प्रकार से बहुत सारे जो उपकरण होते हैं, श्रव्य दृश्य जो सामग्री होती है, टेप रिकॉर्डर होता है, जो दूरदर्शन होता है, चलचित्र होता है, सिनेमा होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। और इनसे किस प्रकार बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, इन विभिन्न माध्यम, इन विभिन्न उपकरणों से बालकों को किस प्रकार प्रशिक्षण ज्ञान दिया जा सकता है, वो सीखना बहुत ही आवश्यक है। अध्यापक निर्मित जो शिक्षण सहायक उपकरण हैं, जैसे चार्ट हैं, मॉडल हैं, या विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, ये सारे अध्यापक निर्मित हैं। तो इन उपकरणों को भी, उन उपकरणों का भी ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। कब कौन से साधन का, कब कौन से उपागम का, कब कौन से जो चार्ट है उसका प्रयोग करना है, कब कौन से उपकरण का प्रयोग करना है, कहाँ पर करना है, किस प्रकार करना है, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो टॉपिक था उसका आपने चार्ट लगाया, और जब वो टॉपिक पूरा हो गया उसके बाद में भी वो चार्ट लगा हुआ है, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। आपने पहले ही लगा दिया चार्ट, आपने पहले ही वो टंगा दिया, और आप कुछ और अभी पढ़ा रहे हो, तो वो चार्ट कोई काम का नहीं, बच्चों का ध्यान तो चार्ट पड़ जाएगा। इसलिए वहाँ पर वो काम का नहीं, कहाँ पर किस प्रकार प्रयोग करना है। और उस चार्ट के अगर आप सामने खड़े हो गए तो वो चार्ट दिखेगा भी नहीं बच्चों को। इसलिए किस प्रकार, कहाँ पर, किस प्रकार, कैसे प्रयोग करना है, वो सारा का सारा उसको सीखना बहुत आवश्यक है। और वो सीखना वो कब सीखता है, जब इसमें खुद की आकांक्षा होती है, खुद के प्रयास द्वारा वो बहुत प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है। और शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में हार्डवेयर का प्रयोग करना वो सीखता है। दूसरा है मृदु उपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसको अपन की जो दिखता तो है पर अपन छू नहीं सकते, आप यही कहते हो। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है और वो काम करता है, यानी आपका दिमाग सॉफ्टवेयर का है वो। तो वो सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसमें मशीन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री या मशीन के स्थान पर जो सामग्री प्रयुक्त होती है, संसाधन प्रयुक्त होता है, उसको कहते हैं। जैसे शिक्षण मशीन में जो प्रयुक्त होते हैं, या जो आप कैलकुलेटर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। और इसमें विभिन्न, जैसे आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो पाठ योजना बच्चों के लिए स्कूल में आप जब आगे जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो वहाँ पर पाठ योजनाएं बनेगी। आप जब स्कूलों में पढ़ाने जाओगे तो एक पाठ योजना बनानी पड़ेगी, उसके अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा। वो पाठ योजना आपके पास नहीं रहती, लेकिन उस योजना वो जो निर्माण करते हैं वो आपके दिमाग में रहता है कि मुझे ये पढ़ाना है, इस प्रकार पढ़ाना है, मुझे सबसे पहले प्रस्तावना करनी है, फिर मुझे ये प्रश्न करने हैं, फिर मुझे इस प्रकार से इनको व्याख्या करनी है, फिर मुझे बोध प्रश्न करने हैं, फिर मुझे विकासात्मक प्रश्न करने हैं, फिर मुझे ये बिंदु पढ़ाना है, फिर मुझे वापस व्याख्या करनी है। इस प्रकार से बहुत सारे, फिर लास्ट में मुझे होमवर्क देना है। तो ये सारे के सारे बहुत सारे आपके दिमाग में एक पूरा जो है पाठ योजना फिट रहती है, वो सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से आप पढ़ा रहे हो। तो ये इस प्रकार के जो व्यवस्था है वो इस प्रकार प्रशिक्षण द्वारा ही सीखी जाती है, और वहाँ पर उसको खुद की मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। और इसके प्रयोग के लिए मशीन की आवश्यकता तो नहीं रहती, लेकिन उसके अभाव में भी काम चलाया जा सकता है। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर अप्रोच। तीसरा है प्रणाली उपागम या सिस्टम अप्रोच। एक सिस्टम से, यहाँ एक सिस्टम होता है, एक तकनीक, एक शैक्षिक तकनीकी है
और उसका उपगम है जिसमें प्रक्रिया या व्यवस्था, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुसार अध्यापन करवाना होता है। परस्पर पूरक के रूप में काम करने वाले और एक खुद संपूर्ण आवर्तन प्रक्रिया जिसमें एक कार्य करने वाला दूसरे कार्य को प्रभावित करता है, यानी उस सिस्टम से चलना होता है, अन्यथा एक दूसरे सिस्टम से वो प्रभावित होकर शिक्षण अधूरा रह जाएगा। इसलिए वहां पर सिस्टम से चलना होता है। एक सिस्टम के रूप में किस प्रकार अध्यापन करवाया जा सकता है वो सीखना होता है। और इस रूप में जो विश्लेषित हैं, जिसमें कि वातावरण निर्माण करना, जैसे कक्षा में वातावरण निर्माण करना है तो एक सिस्टम से होता है पढ़ने का वातावरण। इस प्रकार से ये एक सिस्टम है और इसमें परस्पर सहयोग द्वारा, यानी छात्रों का सहयोग किस प्रकार लिया जा सकता है, तो ये बहुत सारे प्रयास हैं। और इसमें सुधार और गुणवत्ता का स्तर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जाता है, क्योंकि शिक्षण और अध्यापक शिक्षा संबंधी दोनों ही प्रक्रियाओं को पृथक प्रणालियों के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनर्बलन की सहायता से किया जाता है। यानी जब वो अध्यापक वहां पर पढ़ाता है तो छात्रों से किस प्रकार प्रश्न निकलवाए, किस प्रकार वहां पर एक वातावरण का निर्माण करे, उस टॉपिक से संबंधित वातावरण का निर्माण किस प्रकार से करे, ये है प्रणाली उत्पादन। तो ये सारे के सारे काम वो उसकी खुद की शिक्षक बनने की अगर आकांक्षा होगी, उसमें जो शिक्षक बनने वाला व्यक्ति है, जो शिक्षक बनने वाला छात्र है, प्रशिक्षणार्थी है, उसमें खुद की आकांक्षा होगी तो वो बहुत ही मेहनत के साथ काम करेगा, बहुत ही प्रयास करेगा, तो उसके खुद के प्रयास यहाँ पर काम आते हैं। इस प्रकार से उसकी खुद की आकांक्षा होनी, शिक्षक बनने के लिए उसकी खुद की आकांक्षा होनी, उसके खुद के प्रयास बहुत ही आवश्यक हैं। थैंक यू, धन्यवाद।